हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे सामने यहाँ पे जो आपके सामने चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसका एक और बेहतरीन कंसेप्ट होगा, वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने बोला गया कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है, जो आपके सामने विलोपन विधि होती है, उस विलोपन विधि से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनको आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूं। तो पूरे वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ में जरूर बने रहेंगे। हर क्वेश्चन का तरीका होगा, स्टेप हर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो ध्यान से आपको समझना। पहले देखो, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि 7x माइनस के 15y बराबर 2 है, यहाँ पे x प्लस के 2y बराबर 3 है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे हमारे सामने दे रखे हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक पद का विलोप कर दो। यहाँ पे x वाला पद भी समान नहीं है, y वाला पद भी समान नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको समान बनाना पड़ेगा। तो समान कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ पे देखो कि आपके सामने ऊपर 7x आ रहा है, तो x वाले को समान बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखो कि देखिए, ऊपर वाला समीकरण यहाँ पे आ रहा है कि 7x आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है कि माइनस के 15y बना रखा है, और यहाँ पे आपके सामने 2 बना रखा है। तो ये समीकरण ऐसा रखो। अब ऊपर वाले समीकरण में 7 आ रहा है, तो 7 से नीचे पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 7x बनेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बनेगा कि 14y बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 7 को गुणा कर दो, यहाँ पर क्या आएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ये दो समीकरण हमारे पास में यहाँ पे बन गए हैं। अब बोलो कि ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, ये प्लस का माइनस का आएगा, और ये प्लस का है, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये वाला टर्म बन गया प्लस माइनस, तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे माइनस के 15y है और माइनस के 14y, तो यहाँ पर बनेगा कि माइनस के यहाँ पे 29y बनेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा कि 2 में से आपको 21 माइनस करना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 19 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे y का जो मान बनेगा वो y बराबर यहाँ पर क्या बनेगा कि 19/29। यहाँ पे आपके सामने किसका मान बनेगा, y का मान यहाँ पे आपके सामने साथ ही बन जाएगा। इस प्रकार से y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कि जो x का मान आप यहाँ पे निकालेंगे, तो x का मान कैसे निकालेंगे, जो y का मान आपके सामने निकल कर आया है, उस y के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपके सामने आएगा कि x आएगा, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 गुणा y। तो यहाँ पर आएगा कि 2 गुणा y का मान क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 19/29 लिखा हुआ है, और बराबर में क्या हो रखा है, यहाँ पे 3 बना रखा। अब सोल्व कर ले, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या बनेगा कि x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 19 से कर दो, यहाँ पर 19 दूनी 38 हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, 29 आएगा, और बराबर में क्या है, 3 दे रखा है। हमारे को यहाँ पे x का मान चाहिए, तो x का मान क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा कि 3 माइनस यहाँ पर क्या होगा, 38 बटे यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो इसको ऐसे बना देंगे। अब देखो, ये वाला इधर मल्टीप्लाई वाला लघुत्तम लेके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 29 30 87 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 38 बनेगा, और बट्टे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ऊपर वाले में से माइनस कर दो, क्या होगा कि पहले 17 में से आप 8 घटाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पर 9 बनेगा, और यहाँ पर देख लीजिएगा 7 में से फिर 3 घटा दो, 4 बनेगा, तो यहाँ पर 49/29 बनेगा। तो ये किसका वैल्यू बन जाएगा आपके सामने, कि जो आपके सामने x बराबर क्या बनेगा, ये आपका वैल्यू बन गया 49/29 बनेगा। तो ये किसका वैल्यू बन गया, x का वैल्यू बन गया। y का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो इसी का मतलब क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनके अंदर x का मान और y का मान विलोपन विधि से आप ऐसे निकाल सकते हैं। साथी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे बनाते हैं। पहले दे रखा कि s माइनस के 7t बराबर प्लस 42 बराबर 0 है। नीचे दे रखा s माइनस के 3t बराबर 6 दे रखा। तो यहाँ पे पहले समीकरण बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देख लीजिएगा, पहले आ रहा कि s माइनस का 7t आ रहा है, तो ऐसा बनाइए, प्लस का 42 है उसको आगे ले दो, तो किसका हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 42 बनेगा। अब ये समीकरण यहाँ पे बना दो कि s माइनस का क्या आ रहा है कि 3t आ रहा है, और बराबर में यहाँ पे क्या आ रहा है कि 6 आ रहा है। तो ये आप बना दीजिए। अब बोल देंगे ये हमारे पास में समीकरण 1 बन गया, और ये हमारे पास में बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो क्या करते हैं कि किसी भी एक पद का हम यहाँ पे जो गुणांक होता है उसको सेम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s आ रहा, तो ये सेम बना रखा है। यहाँ पे t 7 है, यहाँ पे t क्या है, 3 है, वो अलग अलग आ रहा दोनों में। तो s वाला सेम बना रखा है। तो ये प्लस का पहले से, तो इसको माइनस बनाओ, ये माइनस का तो इसको प्लस बनाइए, और ये प्लस का है तो इसको माइनस बना दीजिए। अब देखो, s वाला और माइनस का s वाला कैंसिल आउट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बचा कि माइनस के 7t है यहाँ पे, और प्लस के 3t यहाँ पे हमारे सामने बना रखा है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने आएगा कि माइनस के 4t यहाँ पे बनेगा, और बराबर में यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस के 42 है और माइनस का यहाँ पर क्या है आपके सामने 6 है, तो इसको दोनों को माइनस करके जोड़ दो तो माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा 48 बनेगा। ये आपके सामने ऐसा बन जाएगा। देखिए इधर कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या बनेगा, टी बराबर आएगा कि 48 बटे यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा 4 आएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पे 2 बनेगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो टी का मान आपको यहाँ पे मिला है वो 12 मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो एक पद का वैल्यू हमारे पास में जो एक चर हमारे पास में टी था उसका वैल्यू आपके सामने कितना बन गया, 12 बन गया। इस प्रकार से आप टी का मान निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो टी का मान आपने निकाला है उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारे सामने देखो क्या बनेगा, यहाँ पर आपके सामने देखना है कि s का वैल्यू आपको निकालना, तो s माइनस का 3 होगा, यहाँ पे 3 को लिखो और s का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 12 बन गया और बराबर में यहाँ पर क्या बना रखा है 6 बना रखा है, वो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। अब करेंगे क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई करके आगे ले जाओ, तो s यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 होगा और यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा कि 6। इसको आगे ले लो तो क्या होगा कि s बराबर यहाँ पर आएगा कि 6 प्लस 36 बन गया। यहाँ पर क्या आएगा कि 36 में 6 जोड़ दो तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 42 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि s का वैल्यू क्या बन गया, 42 बन गया। तो s बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है कि 42 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि t का वैल्यू तो 12 बन गया और s का वैल्यू आपके सामने कितना बन गया है, ये 42 आपके सामने बन गया। तो साथी इस प्रकार से आप दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके अंदर आप इनका वैल्यू इस प्रकार से साथी कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से यहां पर समझ में आए होंगे। तो आपको क्वेश्चन